जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां आदिवासी जनजाति के लोग रहते थे। गांव वाले जंगल से जड़ी बूटी और जंगली फलों को लाकर शहर के बाजारों में बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाया करता था। उन्हीं गांव वालों के बीच नंदू नाम के एक व्यक्ति का भी एक छोटा सा झोपड़ा था, जहां वो अपने पत्नी नीलिमा और बेटी कल्पना के साथ रहता था। कल्पना बेहद ही सुंदर और सुशील लड़की थी और वह विवाह के लायक हो गई थी, जिसकी चिंता नंदू और नीलिमा को सताने लगी थी। पर वे दोनों कल्पना की शादी किसी शहरी लड़के से करवाना चाहते थे, इसलिए नंदू जी तोड़ मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा था। एक दिन नंदू और गांव के कुछ लोग साथ मिलकर जंगल जड़ी बूटी ढूंढने जाते हैं। चलते चलते सभी लोग जंगल के गहराई में पहुंच जाते हैं। अचानक मौसम खराब हो गया। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, लगता है तूफान आने वाला है, हमें जल्द ही घर चले जाना चाहिए। सभी लोग गांव की ओर जा रहे थे, पर नंदू ने कहा, दोस्तों, मैं कुछ समय बाद आ जाऊंगा। मैं थोड़ा और जंगली फल इकट्ठा करना चाहता हूँ। उनके जाने के बाद नंदू जंगली फल ढूंढने लगा। कुछ समय बाद वहां जोरों की हवा चलने लगी। नंदू सोचने लगा, लगता है तूफान आने वाला है, मुझे घर चले जाना चाहिए। नंदू घर की तरफ चल पड़ा। तब अचानक उसके ऊपर एक डाली आकर गिर गई। नंदू उसके नीचे दबकर बेहोश हो गया। यहाँ नीलिमा और कल्पना को नंदू की चिंता हो रही थी, पर वह तूफान के चलते नंदू को ढूंढने नहीं जा पा रहे थे। अगले दिन सुबह तूफान थम गया था और नंदू को होश आया तो वह अपने आप को एक बड़े से घर पर पाया। नंदू बेहद ही घबरा गया। इतने में नंदू को एक लड़के की आवाज आई। आप घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। मेरा नाम विकास है। मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तब मुझे आप बेहोश एक डाली के नीचे दबे मिले, तो मैं आपको अपने घर ले आया। आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपको आपके घर पहुंचा दूंगा। नंदू ने विकास को अपने घर का पता बताया। कुछ समय बाद विकास और नंदू के घर पर पहुंच गए। नीलिमा ने विकास से कहा, बेटा, आपने इनकी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका यह उपकार कैसे चुकाएंगे? विकास ने कहा, ये तो मेरा फर्ज था। अगर आप इसे उपकार समझकर मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो आप मुझे अपनी बेटी कल्पना का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। विकास की बातों पर नंदू और नीलिमा को अपना सपना सच होता दिख रहा था। दोनों ने विकास की शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों की शादी बड़े धूमधाम से मनाई गई। ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।